दोस्तों, राजनीति की दुनिया में अक्सर गंभीर चेहरे और कड़क बहस दिखाई देती है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी महिला की जिसने बहुत ही कम उम्र में व्हाइट हाउस जैसे पावरफुल ऑफिस में अपनी धाक जमा ली। हम बात कर रहे हैं कैरोलिन लेविट की। सिर्फ 28 साल की उम्र में व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी बनने वाली कैरोलिन इन दिनों सुर्खियों में। वजह सिर्फ उनका काम नहीं, बल्कि उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक बड़ी गुड न्यूज़ है। कैरोलिन जल्द ही दूसरी बार मां बनने वाली और अब वो मैटरनिटी लीव पर जा रहे हैं। नमस्कार, मैं सौरभ शुक्ला और आज के वीडियो में हम जानेंगे उनकी दिलचस्प कहानी की, उनकी शादी और ट्रंप के साथ उनके काम करने के अंदाज के बारे में। हाल ही में एक प्रेस ब्रीफिंग के दौरान कैरोलिन ने बड़े ही मजाकिया अंदाज में अपने ब्रेक की घोषणा की है। उन्होंने पत्रकारों से कहा, शायद ये कुछ समय के लिए मेरी आखिरी ब्रीफिंग है, क्योंकि जैसा आप देख सकते हैं मैं कभी भी बच्चे को जन्म दे सकती हूँ। लेकिन असली पंचलाइन तो इसके बाद आई। उन्होंने हंसते हुए कहा कि पत्रकारों को उनकी कमी महसूस नहीं होगी, क्योंकि उन सबके पास राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का फ़ोन नंबर जो है। यह सीधे तौर पर ट्रंप के उस अंदाज पर इशारा था जहां वो खुद मीडिया से डायरेक्ट बात करना पसंद करते हैं। अब बात करते हैं उसकी उस चर्चा की जिसने सोशल मीडिया पर काफ़ी सुर्खियां बटोरी। कैरोलिन की निजी ज़िंदगी भी काफ़ी दिलचस्प है। उन्होंने साल 2023 में 60 वर्षीय निकोलस रिकियो से शादी की थी। उस वक्त 24-25 साल की कैरोलिन और उनके पति के बीच उम्र के इस फासले ने काफ़ी चर्चा बटोरी थी। जुलाई 2024 में उन्होंने अपने पहले बेटे को जन्म दिया था। हैरानी की बात यह है कि बच्चे के जन्म के कुछ ही दिनों बाद वो काम पर लौट आई थी, क्योंकि उस समय ट्रंप का चुनाव अभियान अपने चरम पर था। अब 2026 में वो अपने दूसरे बच्चे का स्वागत करने के लिए तैयार है। कैरोलिन को ट्रंप प्रशासन का आक्रामक चेहरा माना जाता है। वो पत्रकारों के तीखे सवालों का जवाब भी अब उतने ही तीखेपन से देती हैं। लेकिन क्या इस पद पर काम करना आसान? बिल्कुल नहीं। कैरोलिन ने खुद एक इंटरव्यू में बताया था कि ट्रंप के साथ काम करना किसी चुनौती से कम नहीं। उन्होंने कहा था, मेरे बॉस बहुत कम सोते हैं और किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। ट्रंप का अनियमित शेड्यूल और हर वक्त ब्रेकिंग न्यूज़ का दबाव, इस वजह से कैरोलिन की अपनी नींद भी उड़ जाती है। लेकिन बावजूद इसके वो अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रही हैं। अब सवाल यह है कि जब कैरोलिन छुट्टी पर होंगी तो उनकी जगह कौन लेगा? फिलहाल व्हाइट हाउस ने कोई आधिकारिक नाम तो नहीं दिया है, लेकिन चर्चा है कि उपराष्ट्रपति JD वेंस और कुछ अन्य वरिष्ठ अधिकारी समय समय पर प्रेस ब्रीफिंग संभाल सकते हैं। कैरोलिन लेविट की ये कहानी दिखाती है कि कैसे एक युवा महिला करियर और परिवार के बीच एक कठिन संतुलन बना रही। आपको कैरोलिन लेविट का यह अंदाज कैसा लगा? क्या आपको लगता है कि उनके जाने से व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग में वो इस बार काम हो जाएगा? कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।